बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक सवाल बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। आखिर बीजेपी इस सीट को लेकर इतनी आश्वस्त क्यों दिखाई दे रही है? क्या इसकी वजह सिर्फ सालों पुरानी चुनावी रिकॉर्ड है या फिर इसके पीछे ऐसा चुनावी फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसमें विकास भी है और जाति गणित भी? अगर बीजेपी की पूरी रणनीति को ध्यान से देखें तो साफ दिखाई देता है कि इस बार पार्टी दो बड़े आधारों पर चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। चलिए बात करते हैं बांकीपुर उपचुनाव की। पहला 2025 विधानसभा चुनाव के बाद बांकीपुर में करीब 1000 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं और दूसरा एनडीए का पारंपरिक सामाजिक और जाति समीकरण। बीजेपी को भरोसा है अगर ये दोनों फैक्टर साथ आ गए तो बांकीपुर में जीत की राह पहले से आसान हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं विकास की। बीजेपी लगातार ये बता रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद से बांकीपुर क्षेत्र में करीब 785 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 292 करोड़ रुपए से अधिक की नई योजनाओं का शिलान्यास हुआ, यानी कुल मिलाकर लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य चुनाव से पहले जनता के सामने रखे जा रहे हैं। पार्टी का दावा है कि सिर्फ कागजी घोषणाएं नहीं है, कई सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण हुआ है। जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू हुई, पेयजल परियोजना को मंजूरी मिली, ट्रैफिक प्रबंधन और शहरी आधारभूत सुविधाओं पर काम हुआ। बांकीपुर पूरी तरह शहरी विधानसभा है, इसलिए बीजेपी मानती है कि यहाँ मतदाता विकास को सीधे अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस बार सिर्फ भाषण नहीं बल्कि विकास के आंकड़े को लेकर जनता के बीच जा रही है। पार्टी का संदेश साफ है, काम किया है इसलिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ विकास चुनाव जिता देता है? बिहार की राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि यहाँ जाति समीकरण आज भी चुनाव का बड़ा आधार बने हुए हैं और बांकीपुर भी इससे अलग नहीं है। यही वो दूसरा कारण है जिससे बीजेपी का जो आत्मविश्वास है वो और बढ़ जाता है। बांकीपुर में कायस्थ मतदाता लगभग 14 से 15% माने जाते हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग, वैश्य, भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण मतदाताओं की भी मजबूत उपस्थिति है। बीजेपी का मानना है कि इन वर्गों में उसका पारंपरिक आधार पहले से ही मौजूद है। इसके साथ ही बीजेपी सिर्फ अपने वोट बैंक पर निर्भर नहीं है। एनडीए के सहयोगी दलों का सामाजिक आधार भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जेडीयू के जरिए लव कुश और अति पिछड़ा वर्ग सहयोगी दलों के माध्यम से दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। यानी बीजेपी की कोशिश है कि विकास के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी उनके पक्ष में खड़े दिखाई दे। हालांकि मुकाबला इतना आसान भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल भी पूरी ताकत से मैदान में है। आरजेडी को भरोसा है कि उसका पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण इस चुनाव में भी प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही पार्टी ने उम्मीदवार चयन के जरिए वैश्य समाज तक पहुंच बनाने की भी कोशिश की है। आरजेडी का दावा है कि अगर उसका कोर वोट बैंक मजबूत रहा और दूसरे वर्गों का कुछ समर्थन मिल गया तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। वही जनसुराज भी इन चुनाव में अलग प्रयोग कर रही है। प्रशांत किशोर उन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी और आरजेडी दोनों से अलग विकल्प तलाश रहे हैं। अगर ऐसे वोट बड़ी संख्या में एक तरफ जाते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला और रोचक हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के नेताओं का मानना है कि विकास और सामाजिक समीकरण का संयुक्त मॉडल इस बार उनके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। पार्टी के अनुसार जब लगभग 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य, मजबूत बूथ संगठन, एनडीए का वोट बैंक और सालों का चुनावी अनुभव एक साथ जुड़ते हैं तो चुनावी बढ़त मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या बांकीपुर की जनता विकास को प्राथमिकता देगी या फिर जाति समीकरण अंतिम फैसला करेंगे? क्या बीजेपी का विकास प्लस सामाजिक समीकरण वाला जो फॉर्मूला है वो काम करेगा या विपक्ष कोई नया चुनावी समीकरण बना देगा? इन सवालों का जवाब मतदान के बाद ही मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है, बांकीपुर का ये उपचुनाव अब केवल उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं रहा, ये 1000 करोड़ के विकास बनाम सामाजिक समीकरण की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा बन चुका है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से बांकीपुर में इस बार किसका पलड़ा भारी है, विकास या जातिगत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।